नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। इस टॉपिक के अंदर हम लोग प्लांट के अलग अलग पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे उसके लीव्स के बारे में, उसके रूट्स के बारे में, उसके स्टीम के बारे में, उसके सीड्स के बारे में, उसके फ्रूट्स के बारे में, मतलब पेड़ का पत्ता, जड़, है ना, टहनी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ इसी के अंदर हम लोग एनिमल के भी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे एनिमल क्या क्या देता है हम लोगों को, मतलब जानवरों से क्या मिलता है हम लोगों को, दूध मिलता है, मीट मिलता है, अंडा मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमारा बात इस टॉपिक के अंदर होने वाला है। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एडिबल। एडिबल क्या होता है, देखो एडिबल का मतलब होता है द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट आर सेफ टू ईट आर नॉन एज एडिबल पार्ट्स। मतलब प्लांट का वो हिस्सा जो कि हम लोग खा सकते हैं, उस हिस्से को हम लोग क्या कह देंगे, एडिबल पार्ट कह देंगे। जैसे आज से, अब तो हम लोग वो चीज़ नहीं खा पाते हैं, लेकिन आज से बहुत समय पहले क्या था ना, जो अर्ली मैन हुआ करते थे, पुराने ज़माने के लोग, वो लोग पेड़ के जड़ों को भी खा लेते थे, तो वो क्या हो गया, उसका एडिबल पार्ट हो गया। आज के ज़माने में बात करें हम लोग, तो आज के ज़माने में हम लोग क्या पेड़ का जड़ के रूप में क्या हम लोग आज गाजर नहीं खाते हैं? मतलब गाजर क्या एक तरीके से जड़ ही तो है। उसी प्रकार से क्या आज हम लोग जड़ के रूप में मूली भी खाते हैं कि नहीं? बिल्कुल खाते हैं। तो प्लांट का वो पार्ट जिसको कि हम लोग खा सकते हैं, अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा कहलाएगा एडिबल पार्ट। कोई डाउट इसमें? हाँ पूछो। तो आलू और ये मूंगफली हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आलू भी हमारा जड़ के, मतलब जड़ ही तरीके से है वो भी। मूंगफली भी हमारा वो भी है, तो वो भी हमारा एडिबल पार्ट हो गया। तो कहने का मतलब प्लांट के जिस भी पार्ट को हम लोग खा पाते हैं वो हमारा हो गया उसका एडिबल पार्ट। ठीक है, आगे द एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में इंक्लूड लीव्स, रूट्स, स्टीम्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। अब यहाँ पे हम लोग सवाल ये है कि आखिर फिर हम लोग प्लांट के किस किस हिस्से को खा सकते हैं? तो प्लांट के हम लोग लीव्स यानी कि पत्ते को खा सकते हैं, रूट्स यानी कि जड़ को खा सकते हैं, स्टीम यानी कि टहनी को खा सकते हैं, सीड्स मतलब बीज को खा सकते हैं, और फ्रूट्स मतलब फल को भी खा सकते हैं। तो ये सब ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसको कि हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, और ये सब हमारा एडिबल पार्ट हो गया। ओके, आगे बात करते हैं। लीव्स के रूप में आप क्या खाते हैं, मतलब पत्ते के रूप में आप क्या खाते हैं? स्पिनच, है कि नहीं? मतलब साग एक तरीके से, मतलब जो हम लोग साग खाते हैं वो एक तरीके से पत्ता ही तो है, लीफ ही तो है। रूट्स के रूप में आप क्या खाते हो, यानी कि जड़ के रूप में क्या खाते हैं आप लोग? कैरेट मतलब गाजर, है कि नहीं? स्टीम के रूप में क्या खाते हैं आप, टहनी के रूप में जिंजर यानी कि अदरक, है नहीं? आगे सीड्स के रूप में क्या खाते हैं हम लोग? राइस यानी कि चावल। और फ्रूट्स के रूप में हम लोग टमाटो खा लेते हैं, यानी कि टमाटर। समझ आ रही है बात? तो ये अलग अलग प्लांट का पार्ट है जिसको कि हम लोग अपने रोज के ज़िंदगी में खाते पीते रहते हैं, है कि नहीं? आगे उसके बाद इसमें 4 पॉइंट और है। वो है पहला, बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर का मतलब होता है मीठा वाला जूस। समझ में आ रही है बात? तो बीज मतलब मधुमक्खी, बीज मतलब मधुमक्खी। बीज कलेक्ट नेक्टर यानी कि स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। मतलब यहाँ पे हुआ कि मधुमक्खी जो है फूल के ऊपर बैठती हैं, उसके जूस को अपने अंदर चूस लेती हैं और उसको जाके मधुमक्खी के छाता में डाल देती हैं। वहाँ से क्या बनता है बताओ जल्दी? हनी बनता है, यानी कि शहद बनता है। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब इसमें यह है कि मधुमक्खी फ्लावर पे जाके पहले बैठती हैं, उस फ्लावर के पूरे रस को सक कर लेती हैं, सक मतलब चूस लेती हैं, और उसको जाके फिर अपने मधुमक्खी के छाते में उसको डाल देती हैं। वहीं से हमारा हनी तैयार हो जाता है, मतलब मतलब शहद। आप पूछो। लेकिन फ्लावर का तो सुगंध दूसरा होता है, तो उसमें से मीठा किस तरह? नहीं बिल्कुल नहीं, देखो हर फ्लावर का अलग अलग मीठापन है। जब उन सभी को मधुमक्खी सक करके एक मधुमक्खी के छाते में डाल देती हैं तो उन सब का जो स्वाद था एक बन जाता है फिर, और वो स्वाद कैसा होता है? हनी के जैसा, मीठा। ठीक है, इस तरीके से मधुमक्खी अपना शहद बनाती हैं। आगे, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। अब सवाल ये है कि सर क्या मधुमक्खी हनी हमेशा बनाती रहती हैं? नहीं, ये हर साल नहीं होता, मतलब साल में हर दिन नहीं होता, साल के कुछ महीने भर ही ये होता रहता है, उसके बाद फिर ये चीज़ बंद हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जिस फ्लावर पे मधुमक्खी बैठती है वो फ्लावर सालों भर नहीं होता है, कुछ महीने ही होता है, और उस फ्लावर पे मधुमक्खी बैठती हैं
उसका जूस वो सक कर लेती है अपने बॉडी के अंदर और जाके फिर उसको मधुमक्खी के छाते में डाल देती है, वहाँ से हमारा शहद बन जाता है। तो क्या ये प्रोसेस सालों भर चलता है? नहीं, कुछ महीने ही चलता है बस। ठीक है, आगे। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। और जहाँ पे हम लोगों को मधुमक्खी का छाता दिखता है, वो मधुमक्खी का छाता एक्चुअली में क्या पता है आपको? भोजन है किसका? मधुमक्खी का। लेकिन उसके भोजन को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं किस रूप में? हनी के रूप में। समझ आ रही है बात? तो मधुमक्खी जो है मतलब मधुमक्खी का जो छाता होता है पूरा, बीहाइव इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, वो भोजन है एक्चुअली किसका? मधुमक्खी का। लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं किस रूप में? हनी के रूप में। और यदि हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मधुमक्खी उसका दोबारा इस्तेमाल कर लेगी, वो सारा जूस जो शहद बना हुआ है उसमें वो दोबारा इस्तेमाल कर लेंगी वो अपने बॉडी के लिए। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा एक एक्टिविटी है, टॉपिक नहीं है, एक एक्टिविटी है जो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है एक्टिविटी? देखो, एक्टिविटी जब भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें 3-4 प्रोसेस आपको ध्यान रखना होता है। पहला एम, दूसरा थिंग्स रिक्वायर्ड, उसके बाद मैथड, उसके बाद ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से समझिएगा। पहला एम। एम का मतलब होता है कि इस एक्टिविटी में आप क्या करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं इसका मतलब हुआ कि आप जो एक्टिविटी करेंगे उसको करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है आपका। तो वो एम पहले हम लोग लिखेंगे। तो एम है टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग का मतलब होता है कि जैसे हम लोग अपने घरों में चना फुलाते हैं, चना फुला लेने के बाद हम लोग उसको कपड़े में बांध के रख देते हैं, उसमें से एक नया सा पौधा निकल जाता है ना। उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, मतलब हम लोग चने को पहले पानी में फुलाते हैं रात भर रख के, रात भर रखने के बाद वो चना फूल जाता है, फूल जाने के बाद कपड़े में उसको बंद कर देते हैं हम लोग, बंद करने के बाद उसमें से एक नया सा पौधा निकल जाता है। तो वही हम लोग इसमें ऑब्जर्व करने वाले हैं कि आखिर वो निकलता कैसे है। तो ये हो गया हमारा एम। थिंग्स रिक्वायर्ड में हो गया कि किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, है ना। क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा देख लो। हैंडफुल ऑफ होल ग्रीन ग्राम, यानी कि मुट्ठी भर आपको लेना है क्या? मूंग। मूंग आता है मार्केट में, ग्रीन कलर का होता है, छोटा छोटा होता है दाना उसका, एक मुट्ठी ले लेना है वो। या फिर उसके जगह पे यदि आपके पास मूंग नहीं है तो आप क्या ले सकते हैं? चना ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एक कपड़े का टुकड़ा लेना है। कपड़े का टुकड़ा मतलब थोड़ा सा बड़ा सा, एक रुमाल जितना, उतना बड़ा ले लेना है। और आपको लेना है पानी। ठीक है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। अब करना क्या है वो हम लोग देखेंगे मेथड में। क्या करना है देखो, सोक दी सीड्स इन वाटर ओवरनाइट। रात भर आप उस सीड्स को, मतलब यदि आप चना लिए हैं तो चना, नहीं तो मूंग लिए हैं तो फिर मूंग, रात भर पानी में उस चना या फिर मूंग को, जो भी आपके पास है, रात भर उसको पानी में छोड़ दीजिए। ठीक है, अगले दिन जब सुबह होगा, नेक्स्ट डे ड्रेन दी वाटर, अगले दिन पानी को निकाल दीजिए। ठीक है, रिंस दी सीड्स इन फ्रेश वाटर, और उस सीड्स को यानी कि चना या फिर जो आप मूंग लिए हैं उसको साफ पानी में धो दीजिए। धो देने के बाद एंड रैप इट इन अ वेट क्लॉथ, और धो देने के बाद उसको एक गीला कपड़ा में उसको बांध के रख दीजिए। लिव इट फॉर अ डे, और एक दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। तो क्या करना है, पहले रात में पानी के अंदर, मतलब एक लोटे में आप पानी ले लो, उसमें मूंग या फिर चना जो भी आपके पास है, रात भर उसको छोड़ दो। अगले दिन जब सुबह होगा तो पानी निकाल के उस मूंग को अच्छे से धो के एक अच्छा सा साफ कपड़ा में उसको बंद कर देना है, मतलब उसको ढक देना है, अच्छी तरीके से कस के टाइट कर देना है। करने के बाद उसको एक दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। एक दिन के बाद आप क्या देखोगे वो हम लोग देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन में। वी विल सी सम वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कमिंग आउट ऑफ दिस सीड्स। क्या दिखेगा? उसके अगले दिन दिखेगा कि एक उजला उजला धागा जैसा कुछ मूंग से निकल रहा है। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दीज आर स्प्राउटेड सीड्स, ये हो हमारा स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स का मतलब हुआ कि वो जो बीज था अब वो प्लांट का रूप ले रहा है। किसका रूप ले रहा है? प्लांट का रूप ले रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स का मतलब होता है वो बीज जिससे क्या निकलना चालू हो गया, अब छोटा सा पौधा टाइप निकलना चालू हो गया है, प्लांट टाइप। दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्प्राउटिंग, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्प्राउटिंग। कोई डाउट इसमें? और ऐसा हम लोग अपने घरों में कई बार किए हैं, हम लोग तो नहीं लेकिन हमारे मम्मी लोग बहुत करती हैं। चना को या फिर मूंग को सूखा, मतलब भिगो के कपड़े में बंद करके रख देती हैं, उसमें से एक नया सा प्लांट निकलने लगता है, फिर हम लोग उसको खा लेते हैं, है कि नहीं। ये चीज़ था हमारा एक्टिविटी में। तो ये एक्टिविटी समझ में आया आपको, और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्प्राउटिंग। ओके, अगला टॉपिक है और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा व्हाट डू एनिमल्स ईट।
हम लोग तो बहुत अलग अलग प्रकार के सामानों को खाते हैं, चावल दाल साग सब्जी फल फूल बहुत कुछ हम लोग खाते हैं। लेकिन सवाल है कि एनिमल क्या खाता है। देखते हैं क्या खाता है। देखो इसमें हम लोग बात करेंगे 3 प्रकार के एनिमल के बारे में। पहला हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस और तीसरा ऑमनीवोरस। ठीक है, पहले हर्बीवोरस के बारे में बात करते हैं। हर्बीवोरस का मतलब होता है एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ऐसे जानवर जो केवल प्लांट खाते हैं उसको हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस। तो बताइए एक एग्जाम्पल ऐसे जानवर का जो केवल घास ही खाते हो, प्लांट ही खाते हो। बताओ मृदुल, एक ऐसा जानवर का नाम बताओ जो केवल और केवल प्लांट खाता हो। बताओ। कैमल, वेरी गुड। ऊंट, और क्या बोल सकते हो? घोड़ा, और डियर, और गॉट, बकरी, है कि नहीं? तो हाँ, सीप, भेड़िया, वेरी गुड। तो ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो केवल और केवल क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं। समझ आ रही है बात? तो ये हो गया हमारा हर्बीवोरस। तो ध्यान रखना है, जो एनिमल केवल प्लांट खाता हो उसको हम लोग बोल देंगे हर्बीवोरस एनिमल। अगला है कार्निवोरस। ये क्या होता है? देखो, एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। तो ऐसे जानवर जो केवल जानवरों को ही खाता है, मतलब जानवर जानवर को खा रहा है, ठीक है, वैसे एनिमल को हम लोग कहेंगे कार्निवोरस। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल टाइगर, लायन, ये सब कुछ ऐसे जानवर हैं, टाइगर हो गया, लायन हो गया, जो केवल जानवरों को ही खाते हैं। हाँ, वो भी हो सकता है, कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया हमारा कार्निवोरस। तो हर्बीवोरस मतलब जो प्लांट खाएगा, कार्निवोरस जो एनिमल खाएगा। ओके, और हमारा अगला है ओमनीवोरस। देखो ओमनीवोरस क्या होता है? एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। जो प्लांट भी खाता हो और एनिमल भी खाता हो, दोनों चीज खाता हो, उसको हम लोग कह देंगे ओमनीवोरस। एग्जाम्पल बोलो। बियर, भालू, भालू दोनों चीज खाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म, और टॉपिक के साथ ही हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर भी खत्म हुआ। कोई डाउट इसमें? चैप्टर बड़ा सिंपल था। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।